नमस्कार मित्रों, आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, हमारा पिछला वीडियो जो था वो एपी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो था एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो को समझ लिया तो फिर ये आगे के क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। ओके मित्रों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मतलब ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं तीन चार। अब हमें इसको पढ़ना है और देखना है कि ये जो कंडीशंस दिए हैं वो एपी है या नहीं है, और अगर हैं तो फिर क्यों है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला सब पार्ट क्या बोलता है ये देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है मित्रों, आपने एक टैक्सी पकड़ा, ठीक है, उसका जो फेयर है ना वो फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 है। ओके, मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर उस पे ट्रैवल करते हैं ना तो आपको ₹15 देना होगा। कितना? ₹15। लेकिन उसके बाद क्या है ना, ₹8 आपको देने हैं फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के बाद अगर आप एक और किलोमीटर ट्रैवल करते हैं ना तो आपको कितना देना होगा? ₹8। उसके बाद फिर आप वापस एक और किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो वापस आपको देना होगा ₹8 एंड सो ऑन। मान लीजिए आप एक और किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको देना होगा ₹8। तो आपको बताना है ये जो फेयर है ना, ये एपी में है या नहीं है। तो मित्रों देखिए, अगर मान लीजिए कोई सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है? ओनली 1 किलोमीटर, ये सब क्या है? 1 किलोमीटर ईच, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये सब के सब क्या है? 1 किलोमीटर। तो अगर कोई सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो उसको कितने फेयर देने पड़ेंगे मित्रों? ₹15, इज़न्ट इट? चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। ओके। अब मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब 15 तो उसे नहीं होगा, साथ में ₹8 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। तो 15 प्लस 8 कितना हो गया फ्रेंड्स? 15 प्लस 8 यानी कि ₹23 देने होंगे उसे, अगर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यानी कि पहला, दूसरा किलोमीटर एंड तीसरा किलोमीटर, यानी उसको 15 देना होगा, प्लस 8 देना होगा एंड प्लस वापस 8 देना होगा, इज़न्ट इट? तो 15 प्लस 8 23 हो गया और 23 में ₹8 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा ₹31, इज़न्ट इट? मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर और ट्रैवल करता है, इज़न्ट इट? तो उसे क्या करना होगा? ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इज़न्ट इट? तो ये तीनों मिलकर तो ₹31 हो गए थे। एक एडिशनल किलोमीटर ट्रैवल करेगा, यानी 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो क्या हो जाएगा? 31 में ₹8 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 39, इज़न्ट इट? एंड सो ऑन। तो मित्रों आपको ये बताना है, ये जो फेयर है ना, ये क्या एपी में है या नहीं है? तो देखिए ध्यान से, अगर कोई भी सीक्वेंस, ये क्या, और ये फेयर जो है ना एक सीक्वेंस बन रहा है, इज़न्ट इट? आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या देखना होता है? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, इज़न्ट इट? इसलिए मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में करूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये देखिए 23 माइनस 15 अगर मैं करूँ तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, इज़न्ट इट? उसी तरीके से मैं अगर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूँ, यानी कि 31 माइनस 23, तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो भी 8 मिलेगा, इज़न्ट इट? उसी तरीके से मैंने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूँ तो क्या मिलेगा? सो 39 माइनस 31, अगेन क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। मित्रों हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स, वो क्या है? कांस्टेंट है। ये देखिए 8 8 8, जो भी डिफरेंसेस हमें मिले वो कांस्टेंट है, यानी सेम है। सो सिंस इस सीक्वेंस में हमें कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है तो ये क्या होता है? यही तो एपी होता है। दैट मींस इट इज एन एपी। तो हम लोग रीजन क्या देंगे? सिंस सिंस वी गेट since we get common difference, isn't it? Common difference मतलब same difference. Since we get common difference, it is an AP, isn't it? It is an AP. So simple, isn't it? तो चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्या समझे फ्रेंड्स? मतलब एक सिलेंडर है, उसमें मान लीजिए कुछ एयर भरा हुआ है, ठीक है? अब उसमें अगर आप एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है वैक्यूम पंप? जितना भी एयर उसमें है ना उसका 1/4 को बाहर निकाल देता है। आर यू गेटिंग? मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इसमें स्टार्टिंग में कुछ एयर प्रेजेंट है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये देखिए मैं सेकंड पार्ट को ना यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए मैंने मान लिया कि वो सिलेंडर में स्टार्टिंग में, ये देखिए सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैंने मान लिया कि उस सिलेंडर में स्टार्टिंग में कितना एयर है। लेट्स से उसमें V1 से डिनोट करता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब उसमें एयर प्रेजेंट था पहले स्टार्टिंग में, ओके।
अब हमने क्या किया, वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट वैक्यूम पंप इज गोइंग टू रिमूव 1/4 ऑफ द एयर विच इज प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। तो मित्रों अगर स्टार्टिंग में 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वैक्यूम पंप जब आप कनेक्ट करेंगे तो कितना निकाल देगा, 1/4 ऑफ द एयर को बाहर निकाल देगा, यानी कि 1/4 ऑफ जो भी प्रेजेंट है कितना 100, कितना होता है फ्रेंड्स, इसको आप जब कैंसिल करेंगे ये 25 आएगा, यानी फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो उसमें कितना बचेगा, देखिए स्टार्टिंग में 100 था, उसमें से 25 बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 75। सो इजी, यानी कि V2 जो कितना है वो है 75 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसमें प्रेजेंट है 75। अब अगर वापस आप उस वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं तो अगेन वो क्या करेगा, 1/4 ऑफ द एयर विच इज रिमेनिंग इन द सिलेंडर वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मित्रों देखिए, सिलेंडर में कितना रिमेनिंग एयर है, वो है 75, तो इसका 1/4 वो बाहर निकाल देगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए, यानी 1/4 ऑफ 75, अभी प्रेजेंट कितना है 75 है ना, तो उसका 1/4 बाहर निकाल देगा, तो कितना बचेगा, ये देखिए कैलकुलेट कीजिए, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर हो गया, 35 हो गया, 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, यानी फ्रेंड्स 18.75 सेंटीमीटर क्यूब का एयर जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स बचेगा कितना, कितना फ्रेंड्स उसमें, कितना एयर बचेगा उसमें, तो देखिए 75 में से अगर मैं 18.75 को बाहर निकाल दूं वही बचेगा ना, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो, 75 में से कितना बाहर निकाल दें, 18.75, 18.75, तो क्या बचेगा, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, देन यहाँ पर बचा 4, तो 14 माइनस 8 इज 6, एंड देन यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 1 इज 5, यानी 56.25 बचेगा, isn't it? 56.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर विल नाउ रिमेन इन दिस सिलेंडर। ओके मित्रों, अब क्या होगा, वापस से अगर आप वैक्यूम पंप को कनेक्ट करोगे इसका 1/4 बाहर निकाल देगा। ओके, तो देखो अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, जो भी वॉल्यूम्स सिलेंडर में अवेलेबल है, ठीक है ना, उसका एक सीक्वेंस मिल रहा है। ओके मित्रों, तो चलिए हम सीक्वेंस को लिख देते हैं। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, जगह कम है, ये देखिए सबसे पहले कितना था वॉल्यूम 100, राइट, उसके बाद 1/4 बाहर निकल गया तो कितना बचा 75, राइट, उसका 1/4 बाहर निकल गया तो कितना बचा 56.25, ठीक है मित्रों, और डॉट 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 ऐसे हमें और भी काफी टर्म्स मिलने वाले हैं। तो मित्रों हमें ये बताना है, ये जो टर्म्स है ना, ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस में मिल रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या देखना होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर हमें डिफरेंस कॉमन मिलेगा तो फिर वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं 75 माइनस 100 करूँ तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 100 माइनस 75 क्या होता है, होता है 25, लेकिन नेगेटिव क्या है बढ़ा है, यहाँ पर -25, राइट, यानी कि यहाँ पे हमें नेगेटिव डिफरेंस मिल रहा है। ओके मित्रों, देखिए अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए, यानी अगला माइनस पिछला, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 56.25 में से अगर आप 75 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा, लेकिन पूरा कितना मित्रों, वो कितना होगा 18.75। तो फ्रेंड्स व्हाट डू वी सी, ये देखिए हमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो मिला -25, लेकिन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या मिल रहा है, -18.75। आपको क्या लग रहा है, ये डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस सेम है क्या, नो। सो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम या फिर डिफरेंस इज नॉट कॉमन, वी से दैट दिस इज नॉट एन एपी। तो मित्रों यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, देखिए थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड का रीजन है, क्या रीजन है, सिंस डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सिंस डिफरेंस इज नॉट कॉमन, क्या होगा, डिफरेंस नॉट कॉमन मतलब इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। हो गया फ्रेंड्स, काफी इजी था। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स रुपीज 150 द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं किसकी तरह है, फर्स्ट पार्ट की तरह है। ओके, तो चलिए इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई वेल को डिग कर रहे हैं यानी कुआं खोद रहे हैं, अगर पहला मीटर आप डिग करते हैं ना, देखिए इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी मित्रों देखिए अगर आप पहला मीटर डिग करते हैं ना तो आपको कितना पैसा लगता है, रुपीज 150 लगता है, रुपीज 150। उसके बाद क्या होता है, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड
राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी पहले मीटर के बाद अब दूसरा अगर आप 1 मीटर और डिग करेंगे ना, तो आपको कितना लगेगा? सिर्फ ₹50 लगेंगे, ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि दूसरे मीटर के लिए सिर्फ ₹50 लगेगा। इसके बाद अगर आप एक और मीटर डिग करते हैं, तो वापस आपको कितना लगेगा? ₹50। उस पर वापस एक और डिग करते हैं, 1 मीटर डिग करते हैं, तो कितना लगेगा? ₹50। फ्रेंड्स, अगर ये क्या देख रहे हैं, ये जो कॉस्टिंग लग रहा है, ठीक है? अगर हम इसको एक सीक्वेंस से बनाएं, यानी देखिए पहला मीटर का कितना लगा? 150। तो चलिए यहाँ पर हम सीक्वेंस बना लेते हैं। 150, ओके, पहला मीटर का। अब देखिए अगर किसी ने 2 मीटर करा है, ये देखिए ये 1 मीटर है, isn't? ये क्या है? ये भी 1 मीटर है। ये सब के सब कितने हैं? 1 मीटर है। पहला मीटर का तो 150 हो गया, लेकिन अगर 2 मीटर किसी ने टिक करा है, 1 मीटर के साथ 1 मीटर और, तो 150 तो लगेगा ही, साथ में कितना लगेगा? ₹50 और लग जाएगा, यानी कि ₹200 लग जाएगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए किसी ने मान लीजिए 3 मीटर करा है, यानी कि फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर एंड थर्ड मीटर, अगर 3 मीटर किसी ने टिक करा है तो कितने पैसे लग जाएंगे? 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 200 प्लस 50 यानी 250 लेंगे। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से मान लीजिए किसी ने 4 मीटर टिक करा है, तो 150 तो लगेगा ही, 50 लगेगा, 50 लगेगा और वापस एक और 50 लगेगा, isn't it? तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा फ्रेंड्स? 150 प्लस 50 200, 250 एंड प्लस 50 300, यानी कि उसको ₹300 लग जाएंगे एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो मित्रों हमें क्या दिख रहा है? देखिए अगर आप इस कॉस्टिंग को देखें, तो फर्स्ट मीटर इज ₹150, ठीक है? 2 मीटर किसी ने करा है तो ₹200, 3 मीटर करा है तो ₹250 और 4 मीटर करा है तो ₹300। मान लीजिए 1 मीटर और कराएगा तो ₹350, ₹350। अब हमें बताना है ये जो कॉस्ट है ना, ये जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं, राइट? ये क्या वीपी में है या नहीं है? तो मित्रों उसके लिए एज़ यूजुअल क्या करना होगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो अगर हम ध्यान से देखें, सो पहला क्या हो जाएगा मित्रों? ये देखिए 200 माइनस 150, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 200 माइनस 150 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 50, इज़न्ट इट? अब देखिए अगला माइनस पिछला, यानी कि अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो आप, क्या हो जाएगा? 250 माइनस 200, यानी कि अगेन 50 मिल रहा है, इज़न्ट इट? उसी तरीके से अगर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 300 माइनस 250, इज़न्ट इट? यानी अगेन क्या मिल रहा है? 50। तो मित्रों क्या देख रहे हैं आप कि हमें जो भी डिफरेंस मिल रहा है ना बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स, वो क्या है? कॉमन है, यानी सेम है। देखिए 50 50 50। सो सिंस डिफरेंस इज कॉमन, यानी क्या ये एपी है? व्हाट इज द रीजन दैट वी राइट? सिंस वी गेट सिंस वी गेट अ कॉमन डिफरेंस, सिंस वी गेट अ कॉमन डिफरेंस, इट इज एन एपी, इजंट इट? इट इज एन एपी। ओके मित्रों, तो देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, इजंट इट? अब हम करते हैं इसका फोर्थ सब पार्ट। ये देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि ये थोड़ा बहुत मतलब पिच टाइप का हो गया, थोड़ा जगह कम हो गया, ओके मित्रों? तो आप ध्यान दीजिएगा। ये सेकंड पार्ट के लिए था, ये भी सेकंड पार्ट के लिए था, राइट? और ये है थर्ड पार्ट के लिए। इसको मैं थोड़ा ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये थर्ड पार्ट के लिए है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड सब पार्ट। ओके मित्रों, अब देखिए हम जा रहे हैं फोर्थ सब पार्ट पे। सिंस जगह बहुत ही कम बच गया है ना, इसके लिए क्या करें, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सब पार्ट। ओके फ्रेंड्स, कौन सा? फोर्थ सब पार्ट। देखिए फोर्थ सब पार्ट क्या बोलता है? The amount of money in an account every year when 10,000 rupees is deposited at the compound interest at 8% per annum। मतलब क्या बताना है मित्रों हमें कि देयर इज अ सम ऑफ मनी जो स्टार्टिंग में कितना है? ₹10,000, ठीक है? यानी कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल जो है वो कितना था? उसको हम 10,000 ले लेते हैं, इजंट इट? उसके बाद क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? हर साल देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे है, ठीक है ना? तो हर साल जो अमाउंट हो रहा है वो हमें बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। फ्रेंड्स ये तो स्टार्टिंग का 10,000 हो गया, इजंट इट? नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो उसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इजंट इट? ऐसा ही क्या होगा फ्रेंड्स? फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, पी आर टी अपॉन 100, इजंट इट? विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000, राइट? रेट कितना है? रेट इज 8 एंड टाइम इज 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए कर रहे हैं। 1/100, ये ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मित्रों हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पहले साल का? वो मिल रहा है ₹800। आर यू गेटिंग? ये ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 जीरो यानी 100 इंटू 8 विच इज 800। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, जिसको मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है मित्रों? A1 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो कि है 10,000 और इंटरेस्ट कितना है? 800। तो नॉट थिंक 10,000 प्लस 800 इज 10,800, यानी कि अमाउंट कितना मिलेगा फ्रेंड्स? आफ्टर 1 ईयर मिलेगा कितना? 10,800।
800। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ये अमाउंट जो है सिंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे है, 1 साल के बाद क्या होगा? यही अमाउंट जो है ना अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, इज़न्ट इट? अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के लिए मित्रों ये प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट? रेट तो वही रहेगा 8%, 8% दिया ना और टाइम रहेगा 1 साल। तो मित्रों सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अगेन फॉर्मूला वही रहेगा पीआरटी अपॉन 100, लेकिन प्रिंसिपल इस बार रहेगा 10,800। तो प्रिंसिपल की जगह मैंने लिख दिया 10,800, रेट इज़ 8% एंड टाइम इज़ 1 ईयर एंड अगेन अपॉन 100। तो ये 2 ज़ीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, इज़न्ट इट? तो मित्रों इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें देखिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, राइट? 6 का रेट 8 0 जा 0 और 6 ऐड हो गया तो 6 एंड 8 1 जा 8। तो मित्रों देखिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 864। तो फ्रेंड्स अमाउंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 10,800 और इंटरेस्ट इज 864। अमाउंट विल बी हाउ मच? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 10,800 में मैं अगर 864 ऐड करूँ, ये देखिए 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, isn't it? अब देखिए ये 6 और ये 0 ऐड होगा, राइट? 0 और 6 तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये देखिए 8 और 8 16 हो जाएगा, 1 कैरेट। फिर यहाँ पे 0 है और 1 1 हो गया और ये 1 और 1 यानी 11,664, isn't it फ्रेंड्स? तो ये होगा अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। मित्रों अब इसके बाद क्या है ना कि ये जो अमाउंट है ना सेकंड ईयर के बाद यही बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। लेकिन हमें अब उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जो अमाउंट मिल रहा है, यानी कि देखिए ये प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था ना 10,000, ठीक है? उसके बाद 1 साल बाद अमाउंट कितना बन गया? ये देखिए सबसे स्टार्टिंग में था 10,000, 1 साल के बाद कितना हो गया? देखिए अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर ये हो गया 10,800, राइट? और उसके बाद कितना अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर हो गया 11,664। तो हमें बताना है कि ये जो अमाउंट्स मिल रहा है ना ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इन सबको लिखूं 10,000, राइट? देन कितना था मित्रों? 10,800, राइट? 10,800, उसके बाद कितना है फ्रेंड्स? 11,664। फ्रेंड्स ये देखिए एंड डॉट डॉट डॉट, चाहो तो आप आगे का भी अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन उतने हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि देखिए मित्रों हमें बताना है कि ये जो अमाउंट मिल रहा है ना ये एपी में है या नहीं है। एज यूजुअल हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो मित्रों देखिए अगर मैं ए टू माइनस ए वन करूँ तो क्या होगा? 10,800 में से माइनस करूंगा कितना? 10,000। कितना मिलेगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली 800 मिलेगा, इजंट इट? उसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूँ, यानी कि 11,664 में से अगर मैं 10,800 रुपये को माइनस करूँ तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो देखिए 4 माइनस जीरो क्या होता है? 4 होता है, isn't it? उसके बाद क्या है? 6 माइनस जीरो क्या होता है? 6 होता है, isn't it? और यहाँ पर बचा क्या? 6 और यहाँ पर है 8, तो 16 माइनस 8 क्या होता है मित्रों? वो होता है 8। और उसके बाद 1 में से हाँ तो निकल चुका ना, ये कैरिड हो चुका था इधर। तो यहाँ पर जीरो बता, तो जीरो माइनस जीरो जीरो एंड वन माइनस वन इज अगेन जीरो, यानी कि 864। तो मित्रों हम क्या देख रहे हैं देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या मिला? 800 एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या मिला? 864। तो मित्रों क्या ये डिफरेंस कॉमन है क्या? मतलब क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो फिर ये एपी में हो ही नहीं सकता। सो रीजन हम क्या देंगे? सिंस वी डोंट गेट व्हाट? कॉमन डिफरेंस। हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। Since we don't get common difference, it is not an AP। ओके मित्रों, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बहुत ही मैसी टाइप का हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जगह कम था इसके लिए ऐसा हो गया। ओके मित्रों, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन क्या है ना उसके लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो ग्रीन लेते हैं। ओके मित्रों, देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Write first four terms of AB when the first term A and the common difference D are given below। है? ये देखिए आपको ये 5 सब पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। इन सब में क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उनमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो आपको लिखना क्या है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स। आपको पहले 4 टर्म्स लिखने हैं उस एपी के। तो मित्रों इससे आसान से हम क्या मिलेगा देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए ए इज 10, राइट? ए कितना है मित्रों? वो है 10, यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है मित्रों? वो भी है 10, इजंट इट? अब बताओ कि हमें एपी फॉर्म करना है, यानी कि फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं उस एपी के। तो कैसे लिखें? देखिए मित्रों पहला टर्म तो है ही 10, राइट? ए टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? व्हाट विल बी ए टू? ए टू विल बी हाउ मच? ए टू में क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि
10 में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो A2 कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 10 प्लस 10 हो गया 20। आर यू गेटिंग फ्रेंड? देखिए A1 है 10, यानी कि ए जो है फर्स्ट टर्म है वो 10 है। A2 कितना मिल गया 20। A3 कितना होगा फ्रेंड्स, तो A3 में क्या करेंगे हम, A2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि A2 कितना मिला 20 मिला, तो 20 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी कि प्लस 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 30। सो इजी। अब देखिए A4 यानी फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करें, तो थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म क्या मिला मित्रों, वो मिला 30, और कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो हम 10 को ऐड कर देंगे। A4 क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला हमें 40। सो मित्रों, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज इज व्हाट, देखिए पहला है 10 तो आप 10 लिख दीजिए, दूसरा टर्म है 20 तो आप 20 लिख दीजिए, तीसरा है 30 तो आप 30 लिख दीजिए, एंड फोर्थ टर्म इज 40 तो आप 40 लिख दीजिए, एंड डॉट 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 करके दिखा दीजिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट एपी बन रहा है, इजंट इट। चलिए फटाफट सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है -2, तो आप लिख दो ए इज इक्वल टू -2, राइट। और कॉमन डिफरेंस कितना है मित्रों, वो है 0। बी कितना है फ्रेंड्स, वो है 0। तो मित्रों इससे आसान क्या मिल सकता है, ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट टर्म है -2, तो आप ए को लिख दो -2, राइट। मित्रों सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म विल बी, हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि -2 प्लस 0, तो क्या होगा फ्रेंड्स, -2 ही तो होगा। 0 में कुछ फर्क पड़ता है क्या, 0 आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो A2 विल बी -2। सिमिलरली मित्रों A3 क्या होगा, तो A3 जो होगा ना वो A2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो A2 कितना मिला है -2, उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी कि A3 भी -2 मिला। वही तरीके से A4 भी फाइन कर दो, A4 मतलब फोर्थ टर्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म क्या है मित्रों, वो है -2, और कॉमन डिफरेंस क्या है 0, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी फोर्थ टर्म भी हमें क्या मिला, -2। तो मित्रों हमारा रिक्वायर्ड एपी क्या है, therefore we can write required AP is, क्या है, फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो -2, थर्ड टर्म भी हमारा -2 है, और फोर्थ टर्म भी हमारा -2 है, और फिर लास्ट में आप डॉट 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 ऐसे करके दिखा दीजिए, इजंट इट। मित्रों अब इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ओके। अभी थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट में ए इज 4 एंड डी इज -3, ए इज 4 एंड डी इज -3, ए इज 4 एंड डी इज -3, मतलब मित्रों फर्स्ट टर्म जो है वो है 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, इजंट इट। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी 4 हो गया, इजंट इट। सेकेंड टर्म क्या हो गया फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, इजंट इट, और उसमें ऐड क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस यानी कि -3। तो मित्रों ये क्या हो गया, देखिए ये 4 प्लस -3 क्या होता है, माइनस हो गया, यानी 4 -3 यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। तो देखिए मित्रों फर्स्ट टर्म जो है हमारा 4 है, सेकेंड टर्म क्या है, वो है 1 है। उसी तरीके से आप थर्ड टर्म फाइंड कर दीजिए। A3 क्या होगा फ्रेंड्स, A3 जो होगा A2 यानी सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म क्या मिला 1, यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है मित्रों -3, यहाँ -3 लिख दीजिए। तो क्या बन गया अल्टीमेटली 1, एंड प्लस माइनस क्या होता है मित्रों, माइनस। तो 1 -3 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है -2, डजंट इट। तो हमें थर्ड टर्म मिल गया। नाउ फोर्थ टर्म में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो फोर्थ टर्म में हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म जो मिला उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म क्या मिला फ्रेंड्स, थर्ड टर्म मिला है -2, और उसको ऐड क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब -3। तो मित्रों हमें क्या मिला, ये -2 एंड प्लस माइनस क्या होता है -3। तो फ्रेंड्स -2 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा -5। इस तरीके से हमारा थर्ड सब पार्ट भी कंप्लीट होता है, लेकिन लास्ट में आप लिख दो क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी इज व्हाट, फर्स्ट टर्म क्या मिला 4, सेकेंड टर्म क्या मिला 1, थर्ड टर्म क्या मिला -2, एंड फोर्थ टर्म इज -5, इजंट इट। और उसके बाद डॉट 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 डॉट, इजंट इट। चलिए मित्रों अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए फोर्थ पार्ट में है a is -1 and d is 1/2, a is -1 and d is 1/2, a is -1 and d is 1/2, मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब हमें एक एपी बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो -1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, वो है 1/2। लेट्स गो अहेड। फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स, वो है -1, राइट।
और सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म के लिए अभी तक तो आइडिया मिल गया होगा ना। तो ए टू क्या होगा फ्रेंड्स? ए टू के लिए हम क्या करेंगे? ए वन में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि -1 इज आवर ए वन, राइट। उसमें हम ऐड क्या करेंगे? उसमें हम ऐड कर देंगे अपॉन टू, इजंट इट? तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा? ये देखिए, अगर इसको थोड़ा आसान तरीके से आप देखना चाहो तो ये हो गया -1, राइट। और ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, इजंट इट? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा -0.5। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमारा सेकेंड टर्म क्या मिला? -0.5। उसी तरीके से थर्ड टर्म क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड टर्म के लिए हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म क्या मिला मित्रों? 0.5। और उसमें ऐड क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस विच इज 1/2, जिसको हमने क्या लिखा? 0.5 भी लिख सकते हैं, इजंट इट? ये देखिए, बी जो हमारा 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 भी लिख सकते हैं, इजंट इट? इसके लिए हमने क्या किया? ए थ्री में ए टू जो है -0.5, उसमें कॉमन डिफरेंस 0.5 को ऐड कर दिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स? -0.5 एंड +0.5 ऑब्वियसली क्या होता है मित्रों? जीरो होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे? हम थर्ड टर्म जो मिला हमें जीरो, उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी +0.5। तो फ्रेंड्स ए फोर यानी फोर टर्म क्या मिला? हमें मिला 0 + 0.5 यानी 0.5। ओके मित्रों, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज, क्या मिला हमें? फर्स्ट टर्म इज -1, तो यहाँ लिख दीजिए -1। सेकेंड टर्म क्या मिला? -0.5। तो माइनस, या तो आप 0.5 लिखो या फिर उसको 5/10 लिख दीजिए, इजंट इट? -0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 भी तो लिख सकते हैं ना, इजंट इट? थर्ड टर्म क्या मिला मित्रों? वो मिला जीरो, तो जीरो लिख दीजिए। और फोर्थ टर्म क्या मिला? 0.5, जिसको आप 0.5/10 भी लिख सकते हैं, इजंट इट? अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? -1। और ये क्या होगा फ्रेंड्स? ये 5 वन जा 5 टू जा, राइट? ये वन जा और ये टू जा, यानी कि -1/2, इजंट इट? तीसरा हमें जीरो ही मिला। और फोर्थ क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ये देखिए, ये 5 वन जा और 5 टू जा, यानी कि 1/2। अब बाद में क्या करें? कॉमा देकर डॉट 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 कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो चलिए इसका हम लोग फिफ्थ सब पार्ट करते हैं। कौन सा? फिफ्थ सब पार्ट। तो फिफ्थ में क्या मिला मित्रों? देखिए, फिफ्थ सब पार्ट क्या है? ए इज -1.25 and D is -0.25, -1.25 and -0.25, -1.25 and -0.25. A is -1.25 and D is negative. D is equal to how much? -0.25। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है कितना? -1.25। तो आप यहाँ पे देखिए, फिर जगह थोड़ा कम पड़ गया। तो ए हो गया कितना? 1.25, नॉट 1.25, -1.25, इजंट इट? सेकेंड टर्म क्या हो गया फ्रेंड्स? सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी ए टू क्या हो जाएगा? पहले आप फर्स्ट टर्म लिख दो, कितना? -1.25, और उसमें क्या ऐड कर दें? उसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि -0.25, इजंट इट? फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा? -1.25 एंड -0.25। जब ये दोनों नेगेटिव को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ये मिल जाएगा -1.5। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हमारा ए टू हो गया, इजंट इट? उसी तरीके से ए थ्री क्या होगा फ्रेंड्स? ए थ्री के लिए हम ए टू में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि -1.5 प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है? 0.25, यानी कि 0.25। अल्टीमेटली क्या मिला? ये -1.5 एंड -0.25। तो मित्रों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1.75। तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, राइट? अब फोर्थ टर्म क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, थोड़ा जगह कम पड़ा, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फोर्थ टर्म विल बी, यानी ए फोर विल बी, जो ए थ्री मिला -1.75, उसमें क्या ऐड कर दें? उसमें हम ऐड करेंगे -0.25। क्यों? क्योंकि थर्ड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जो कि है -2.25, उसको ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? -1.75 एंड -0.25। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? वो मिलेगा -2। ओके मित्रों, तो हमारा रिक्वायर्ड एपी क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, रिक्वायर्ड एपी इज, क्या मिला मित्रों? पहला टर्म था -1.25, -1.25,
दूसरा टर्म क्या मिला था फ्रेंड्स? वो मिला था -1.5। तो लिख दो आप यहाँ -1.5। ये ध्यान दीजिए, ये है माइनस और ये है 1.25। ओके फ्रेंड्स। थर्ड टर्म क्या मिला था? वो मिला था -1.75, -1.75। और फोर्थ टर्म क्या मिला मित्रों? -2। ओके फ्रेंड, डॉट 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 डॉट। तो काफ़ी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मित्रों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया, इज़न्ट इट? तो आई होप आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।